Hello students, good morning. In the running topic of sexual reproduction in flowering plants, today I am going to discuss about the types of endosperm. Types of endosperm को लेकर के हमारी बात चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसका जो पहला टाइप होता है उसको हमने स्टडी किया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड टाइप इज दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर रीजन्स वाला पार्ट होता है वो डेवलप करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म के अंदर चेंज होता है। उसके एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, कोकोनट, व्हीट, जो हम व्हीट देखते हैं उसके अंदर यानी जो पार्ट हम खाते हैं, पहली बार एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। व्हीट के अंदर, व्हीट इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। कोकोनट के अंदर बताया था कि उसके अंदर लिक्विड कैसा होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा कि जो कोकोनट होता है हमारा, उसके अंदर जो व्हाइटिश वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो लिक्विड बना रहता है वो लिक्विड ही मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो उस व्हाइटिश पार्ट के अंदर क्या होता है, चेंज होता रहता है। टोटली कंप्लीटली वो उसके अंदर चेंज नहीं होता है। जबकि अगर आप व्हीट, मेज के अंदर देखें, व्हीट को भी यदि आप निकाल कर देखें तो कोकोनट के कंटेक्स्ट में क्या होगा, लिक्विड वाला पार्ट आपको ज्यादा नजर आएगा, जबकि व्हीट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होगा, आपने कितने ही नारियल को छील करके देखा हो कि अंदर से जो व्हाइटिश वाला जो पार्ट जिसको हम खाते हैं, व्हाइटिश वाला जो पार्ट है वही क्या करता है, चेंज करता है। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि उसमें से पानी ना निकले, कभी ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर लिक्विड, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस था जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। सो आज हम देखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा टाइप है, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर डिवीजन देखते हैं किस तरीके से होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर रेगुलरली, यहां सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी इट डिवाइड्स माइटोटिकली, फर्स्ट माइटोटिकल डिवीजन होता है। और ये किसके अंदर चेंज होता है, फॉलोड बाय द formation of either a longitudinal or transverse cell wall, transverse cell wall in the central cell। पहला डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद या तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा और उसके बाद कैसा डिवीजन होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो ट्रांसवर्स डिवाइड करती है। और उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है यहां पर, उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद लगातार उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियर डिवीजन, सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन एंड, और क्या होती है उसके अंदर वॉल की फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। कैसा बनता है कि सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है। बस सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद उसके अंदर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। उसके बाद सारे डिवीजन कैसे होते हैं, उसकी जो सेल वॉल होती है वो ट्रांसवर्स में डिवाइड करती है और हमें लास्ट रिजल्ट मिलता है सेलुलर टाइप ऑफ
एंडोस्पर्म, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बनता है। इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है जी, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमें देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो पिटूनिया, सेलुलर ये है धतूरा और बालसम, इन सब के अंदर ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यानी अगर हम यहां पर देखें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, थोड़ा सा इसको ऊपर हम डायग्रामेटिक की तरह एक्सप्लेन करें तो कैसा डायग्राम आएगा, किस तरीके से डिवीजन इसके अंदर होता है। ये आपका आ गया, ये यहां दिया हुआ है आपका, ये है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी बताया आपको यहां पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद यहां पर क्या होगा जी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड कर जाएगा इस तरीके से, क्या सेल्स बन जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवाइड कर जाएगा और लगातार ये क्या बनाता है, लगातार डिवाइड होकर के नंबर ऑफ सेल्स को इसके अंदर लगातार डिवीजन लगातार होता है। ये शिक्षण में, और लास्ट एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो डिवीजन जो आता है, सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो ये होती है। इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही डिवीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है। ये होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के जो एग्जाम्पल हैं ये देखने को मिलेगा हमें पिटूनिया, धतूरा और बालसम के अंदर। और नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो स्पेशली इसके अंदर मिलता है मोनोकॉट, हेलोबियल मोनोकॉट जो होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। सो उसको देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। सो अवर थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज हेलोबियल एंडोस्पर्म एंड स्पेशल फीचर ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म इज दैट इट इज प्रेजेंट इन और फाउंड इन हेलोबियल मोनोकॉट। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट के अंदर पाया जाता है। क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यहां पर वो किधर की तरफ मूव करता है, मूव्स टू कैलेजल एंड, चलेजा जो पार्ट होता है चलेजल एंड की तरफ, एंड ऑफ एम्ब्रियो सेट, एम्ब्रियो सेट के चलेजल एंड की तरफ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है मूव कर जाता है। उसके बाद यहां क्या होता है, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स बॉल। यहां क्या बनती है, ट्रांसवर्स बॉल की फॉर्मेशन होती है, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स बॉल। ठीक है, ये ट्रांसवर्स बॉल की फॉर्मेशन होती है। ये जो ट्रांसवर्स बॉल होती है ये दो प्रकार से फॉर्म होती है। पहली होती है इधर स्मॉल
चैलेंजर एंड चैलेंजर सेल, और दूसरी बनती है लार्ज माइक्रोपाइलर सेल। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो मूव कर जाता है किसकी तरफ, एम्ब्रियोसाइटिक चैलेंजर एंड की तरफ, या चैलेंजर एंड की तरफ मूव करता है, और वहां पर जो फॉर्मेशन होती है यानी ट्रांसवर्स पहला डिवीजन होता है। और इस फॉर्मेशन के अंदर दो प्रकार की, जो चैलेंजर की तरफ सेल्स बनती है वो छोटी होती है, और जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ सेल बनती है वो बड़ी होती है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल, इसके अंदर आगे जाकर के फर्दर डिवीजन नहीं होता, डज नॉट डिवाइड फर्दर, ये ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। बट लार्ज माइक्रोपाइलर सेल्स जो होती है ये क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहां न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एंड फर्दर डेवलपमेंट, और आगे जाकर के डेवलप करती है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आगे जाकर के डिवाइड करती है, यानी पहला सेलुलर, उसके बाद यहां क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो हेलोबियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विच एग्जिस्ट इन द मोनोकॉट, हेलोबियल टाइप्स ऑफ मोनोकॉट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पहला ट्रांसफर डिवीजन हुआ, ट्रांसफर डिवीजन के अंदर जो चैलेंजर एंड की तरफ स्मॉल सेल्स बनती हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लार्ज सेल बनती है। स्मॉल जो सेल्स होती है उनके अंदर आगे फर्दर डिवीजन नहीं होता है, जबकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो लार्ज सेल्स बनती है वो आगे जाकर के फर्दर डिवाइड करती है, और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के जैसा डिवीजन यहाँ पर हमें नजर आता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है जी, कैसा पॉसिबिलिटी बनती है। सो देखिए हेलोबियल टाइप इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये रहा आपका, ये है जाइगोट एंडोस्पर्म के अंदर, और ये आ गया आपका मूव करके किधर की तरफ, ये आ गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये क्या डिवाइड कर जाता है, ये हो गया, ये आ गया ओलोन्यूक्लियाई, ये एंड है आपका माइक्रोपाइलर सेल, और ये वाला जो नीचे वाला एंड है ये हो गया आपका चैलेंजर, यहां आ गया आपका चैलेंजर सेल। उसके बाद देखिए ये जो स्मॉल सेल है ये लार्ज है, यहां डिवीजन फर्दर डिवीजन नहीं होगा, जबकि यहां फर्दर डिवीजन होता है। आगे जाकर के ये डिवाइड कर जाएगा, इस तरीके से डिवाइड करता है, देखेंगे इसके अंदर डिवीजन लगातार होता रहता है, ठीक है जी। उसके बाद यहां जो फॉर्मेशन है वो चैलेंजर एंड पर कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, लेकिन यहां डिवीजन लगातार होता रहता है। इस तरीके से सेल्स डिवाइड करती रहती है, और लास्ट में ये क्या बनाता है, ये आपका चैलेंजर एंड, ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका बेसल पार्ट, ठीक है, बेसल पार्ट होता है। एंड फर्स्ट डिवीजन इज सेलुलर, यहां पर जो पहला डिवीजन होता है वो
सेलुलर होता है, और लास्टली हमने देखा था, और बाद में सारे जितने भी डिवीजन होंगे वो सब न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। एंड इट इज फाउंड इन द ऑर्डर ऑफ हेलोबियल, हेलोबियल ऑर्डर के अंदर, मोनोकॉट के हेलोबियल, इसलिए इसका नाम ही विशेष पड़ा क्या, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या हेलोबियल एंडोस्पर्म। और एग्जाम्पल यदि हम देखें इसका, तो आप इसको देख सकते हैं एस्पोडेलस के अंदर, एस्पोडेलस के अंदर हम इसको देख सकते हैं। तो ये रहे आपके टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। आगे देखते हैं फेट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी इस एंडोस्पर्म का क्या होता है, उसको कहते हैं, यानी एंडोस्पर्म किसके अंदर चेंज होता है, फर्दर किसके अंदर डिवाइड करता है, दैट्स कॉल्ड फेट ऑफ एंडोस्पर्म। सो लेट्स सी अबाउट द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद इस एंडोस्पर्म का क्या होगा, कहा जाएगा कि एंडोस्पर्म, इसको कहते हैं आप फेट ऑफ एंडोस्पर्म। ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ द एंडोस्पर्म यूजेस अप बाय द न्यूसेलस, जो न्यूसेलस होता है वो इसका प्रयोग, एंड द न्यूसेलस इज यूज्ड अप बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूसेलस क्या करता है, इसका प्रयोग करता है। सम सीड्स रिटेन, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एंडोस्पर्म को रिटेन कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक। ऐसी सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक, जिनके अंदर ये एंडोस्पर्म रिटेन होता है, एंडोस्पर्मिक सीड, और क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड कहते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड, ठीक है जी, एग्जाम्पल देखें यदि इसका, तो आ जाएगा आपका कैस्टर, कैस्टर के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं, और सीरियल्स, सीरियल्स में, और आपका कोकोनट हमने बताया था, यानी इस तरीके के जो एंडोस्पर्म, जो क्या कहते हैं एंडोस्पर्म, इनके अंदर रिटेन रहता है। कोकोनट तो अभी भी बताया मैंने, एग्जाम्पल है लिक्विड का। अब सीरियल्स में सारे के सारे जितने भी अनाज हैं, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार, जई, उनके अंदर यदि आप गेहूं को भी आप अंदर से निकाल कर देखेंगे तो उसके अंदर जो सीड है वो एंडोस्पर्मिक सीड है। कैसा नजर आएगा, हमको व्हाइट व्हाइट नजर आता है, उसी को हम क्या करते हैं, आटे के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। ऐसी कोकोनट का मैंने आपको बताया, जो कोकोनट में ये किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसमें पानी निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कितनी ड्राई कंडीशन तो ना, ठीक है। तो क्योंकि वो कन्वर्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाता सीड के अंदर, तो ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड हम कहते हैं। उसके अलावा कुछ सीड ऐसे होते हैं, इन सम सीड एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूज्ड अप बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म इसके द्वारा यूज कर लिया जाता है, एम्ब्रियो के द्वारा यूज कर लिया जाता है, एंड द रिजर्व फूड गेट्स स्टोर इन द कॉटिलिडन्स। वहां पर रिजर्व फूड जो स्टोर होता है, इसके अंदर स्टोर होता है, कॉटिलिडन्स के अंदर स्टोर होता है, एंड दीज आर कॉल्ड, ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्स एल्बुमिनस सीड हम कहते हैं। एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमें मिलेगा आपका पी, ठीक है जी, बीन, और आपका सनफ्लावर में सारी की सारी जितनी भी दालें हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, यानी लेग्यूमिनस फैमिली में आपकी दालें आती हैं, पीज, मटर और दाल और सनफ्लावर, यानी सारी की सारी दालें जो होती हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल होती है। आगे आता है साथ, ये रहा आपका फेट ऑफ एंडोस्पर्म की एंडोस्पर्म को कौन यूज करता है, न्यूसेलस, इसकी फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। तो अब आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म बन गया, उसका यूज हो गया, सीड बन गया। सीड जो बन रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते, रह जाते हैं, उनको हमने कहा है एंडोस्पर्मिक सीड। जो कंप्लीटली यूज कर लेते हैं उनको कहा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो बात आती है
कि इसके द्वारा जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, वो आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। So let's discuss about the development of embryo. देखिए जाइगोट के अंदर जो पहला डिवीजन होता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स। इसके अंदर डिवाइड करता है, दो के अंदर डिवाइड करता है। सबसे पहले डिवाइड करता है ये लार्ज बेसल सेल at the microphylar end। ठीक है, जो बेसल लार्ज बेसल पार्ट बनाता है माइक्रोफाइलर एंड के अंदर, और दूसरा डिवाइड करता है ये बनाता है आपका पीछे हमने देखा क्या बनाता है स्मॉल सेल एट द चैलेंजर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेल। ये क्या बनाता है, स्मॉल सेल बनाता है चैलेंजर एंड पर एम्ब्रियो सेल के। तो अब यहाँ पर पहला डिवीजन हो गया जाइगोट का ट्रांसफर डिवीजन। उसके बाद लार्ज बेसल सेल जो होती है इसके अंदर भी ये कैसे डिवाइड करती है, ट्रांसवर्स डिवीजन ही यहाँ होता है। और जो स्मॉल सेल होती है इसके अंदर ये डिवीजन होता है लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करती है। देखते हैं पहले, तो ये रहा आपका जाइगोट। ठीक है जी, ये है आपका जाइगोट। जाइगोट के अंदर यहाँ पर दो सेल आपकी हो जाएंगी, एक सेल ये बनी, दूसरी सेल ये बनी, जैसा हमने अभी आपको शो किया है। जो ऊपर वाली है ये जो बेसल सेल है ये है, इसको बेसल सेल ये किस तरफ है, ये है आपका माइक्रोफाइलर एंड की तरफ, यानी इसको हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। दैट्स आल्सो कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल। और ये नीचे वाली जो सेल है ये है आपका एम्ब्रियो सेल, ये एंड है आपका चैलेंजर। ये चैलेंजर एंड है, चैलेंजर पार्ट है नीचे की तरफ है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये माइक्रोफाइलर पार्ट है। यहाँ जाइगोट के अंदर क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, दो के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके बाद डिवीजन होता है, ये रहा आपका, यहाँ पर लगातार डिवाइड करता है ये। ठीक है जी, यहाँ आकर के इसके अंदर डिवीजन होता रहता है। जो लार्ज बेसल सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोफाइलर एंड बिकम्स हॉस्टियल सेल। ये किसके अंदर डिवाइड कर जाता है, हॉस्टियल सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो अदर सेल है, वो जो दूसरी सेल है अदर, वो क्या बनाती है, यानी हम इस भाग को कह रहे हैं आपका ये रहा आपका हॉस्टियल सेल के अंदर डिवाइड करती है। और जो लास्ट ये जो है ये वाला भाग है आपका सस्पेंसर। अभी इसके अंदर डिवीजन यहाँ क्या होगा, यही डिवीजन होता रहेगा जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। ठीक है, अब इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, नीचे ये जो बना है ये है आपका ग्लोब्यूलर सेल, ग्लोब्यूलर पार्ट बना है। और यही इसमें क्या होते हैं, यहीं से क्या निकलेंगे आपका रूट कैप, रूट टिप वगैरह यहीं से शो होंगी। इसकी स्ट्रक्चर अभी दोबारा बनाता हूं मैं आपको। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, सो द अबव पार्ट, दिस वन इज द हॉस्टियल, ऊपर की तरफ वाला भाग है हॉस्टियल सेल है, और ये जो पार्ट है ये आपका सस्पेंसर सेल का पार्ट है। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका ये निकलेगा, यहां से बनेगा आपका रूट कैप फॉर्मेशन होगी, यहां से निकलेंगे आपके रूट टिप। अब चूंकि ये वाला पार्ट है तो यहां से ही क्या निकलती है, हाइपो बेसल सेल। ये सारी सेल्स जो है डिवाइड करके क्या बनाती है, इसके द्वारा डिवाइड करती है हाइपो बेसल सेल्स होती है।
वाला जो पार्ट है ये है आपका एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल है जो नीचे की तरफ है, वो एपीबेसल है, जो ऊपर की तरफ है वो हाइपोबेसल पार्ट है। सस्पेंसर सेल के नीचे क्या बनेगा, रूट कैप की फॉर्मेशन होगी, रूट कैप, फिर ये रूट टिप, और यही पार्ट यानी यहाँ पर ये जो मेरिस्टम्स है ये है इस तरीके का है, ग्राउंड मेरिस्टम्स की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। एंड दिस पार्ट इज द प्रोकैम्बियम। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम पार्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है आगे फर्दर डिवाइड करता है, जिसके अंदर ये सब चीजें हमको नजर आती है। द सेल सिचुएटेड, जो सेल का सिचुएटेड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द सस्पेंसर, सस्पेंसर के टर्मिनल एंड के ऊपर है, उसको हम हाइपोबेसल सेल कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, यहाँ ये पार्ट है आपका हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, इसके निकट जो सेल होंगी वो हाइपोबेसल सेल होंगी, और जो कैलिजल एंड की तरफ जो सेल्स होती है उनको एपीबेसल सेल कहते हैं। यानी अब यहाँ ये जो हाइपोबेसल सेल है, एपीबेसल सेल के द्वारा फॉर्मेशन होगी आपकी ट्यूब्यूल की, और हाइपोबेसल जो ये पार्ट है इसके द्वारा रूट टिप और रूट कैप की, हाइपोफाइसिस के द्वारा रूट कैप बनता है, और हाइपोबेसल सेल्स के द्वारा रूट टिप की फॉर्मेशन होती है। जो नीचे एपीबेसल पार्ट है इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर वो फॉर्मेशन करता है ट्यूब्यूल की। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इस तरीके की फॉर्मेशन आपको नजर आएगी। इस तरीके से ये फॉर्मेशन आपको नजर आती है। सेल्स का लगातार डिवीजन यहाँ होते रहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये होता है आपका कॉटिलिडन, एंड ये रहा आपका सस्पेंसर सेल, और ये यहां से बना आपका रेडिकल। ठीक है जी, ये कॉटिलिडन का पार्ट है। अब यदि हम एक इसकी एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर को देखें तो वो कैसी नजर आती है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें ये आपका पार्ट है, ये भाग हो गया आपका क्या, कॉटिलिडन्स एम्ब्रियो सेल के अंदर, और यहाँ ये आपका आ गया ट्यूब्यूल। ठीक है जी, ये हो गया आपका एपिकॉटाइल कॉटिलिडन्स, ये भाग हो गया आपका हाइपोकॉटाइल। ठीक है, नीचे ये आ गया आपका रेडिकल, और ये आ गया आपका रूट कैप। ये रहा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस आर सिमिलर इन, जो अर्ली स्टेज होती है ये सिमिलर होती है मोनोकॉट के अंदर भी और डाइकॉट के अंदर भी। अब डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर ऐसा क्या चेंज होता है डाइकॉट एम्ब्रियो को। ठीक है जी, ये मोनोकॉट के लिए भी सेम है और डाइकॉट के लिए भी सेम है। अब डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलप हो जाती है, क्या चेंज होता है जो मोनोकॉट से उसको डिफरेंट करता है, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बी डाइकॉट शूट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो का कैसे होता है उसको हम नेक्स्ट
वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। सो हैव ए नाइस डे।